प्रणाम दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, मैंने आपके काम वासना के ऊपर, सेक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखे। काम वासना से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? काम वासना से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? उत्तर को अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहली बात, मुक्त होना क्यों है? सबसे पहली बात, मुक्त होना क्यों है? अपने से पूछें, मुक्त होना क्यों है? ठीक। दूसरी बात सीधा सीधा तुमको समझ नहीं आएगी, इसीलिए एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। तुम यूं समझो कि तुम्हारे पास 10 का नोट है। कितने का? तुम्हारे पास 10 का नोट है। अचानक ही तुम्हें पता लगता है एक हाथ में 10 का नोट नहीं है, दोनों हाथों में 10 का नोट है। 20 रुपए तुम्हारे हाथ में, 10-10 के 2 नोट हैं, 20 रुपए। तुम्हारे कपड़े में कोई जेब नहीं है कि जिसमें तुम डाल सको, कोई रखने का साधन नहीं है जहां तुम सेव करके रख सको। 20 रुपए तुमने हाथ में पकड़े हुए हैं। अब तुम्हारे सामने 50 लाख रुपए पड़ा है। या तो वो 50 लाख रुपए उठा के ले जाओ या 20 रुपए ले जाओ। जो तुमने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, या तो 20 रुपया पकड़ा हुआ है, तो 20 रुपए के साथ घर चले जाओ, 20 रुपए के साथ जीवन बिता दो। या फिर 50 लाख रुपए, तुम क्या पसंद करोगे? तुम बताओ। काम वासना से मुक्ति का सीधा सीधा उत्तर है मेरा। तुम क्या पसंद करोगे? 20 रुपया लेके घर चले जाओगे? 20 रुपए में पूरी जिंदगी बिता दोगे? क्या तुम पसंद करोगे? स्वाभाविक सा आंसर है कि 20 रुपया छोड़ के 50 लाख रुपए का बैग उठाएंगे और चले जाएंगे। स्वाभाविक आंसर है। तुम काम वासना से मुक्त होना चाहते हो। इस चक्कर में तुम मंत्र पढ़ो, गीता का पाठ करो, कहीं नाक रगड़ो, गलानी से भर जाओ, ब्रह्मचारी की बेकार की बातों को फॉलो करो, कुछ भी कर लो। मैं कहता हूं कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मुक्त नहीं हो पाओ। काम वासना मुक्त होने का भी मैं तरीका बता रहा हूं। काम वासना तुम्हारे जीवन का एक गहन से गहन सुख है। काम वासना तुम्हारे जीवन का गहरा सा गहरा सुख है। और ये अभी से नहीं है। तुम ये नहीं सोचना कि तुम मनुष्य हो इसलिए। जानवर भी इसी सुख को भोगते हैं, पक्षी भी इसी सुख को भोगते हैं, कीड़े मकोड़े भी इसी सुख को भोगते हैं, पेड़ पौधे भी इसी सुख को भोगते हैं। ये सभी इस सुख को भोगते हैं। और तुम्हें क्या लगता है सीधा चांद से गिरे धरती पे तुम मनुष्य बन गए? इन्हीं सभी जीवनों से होते होते तुम मनुष्य बने हो। अब वो जो गहरे से गहरा सुख है, तुम उससे कब मुक्त हो सकते हो? उससे कब मुक्त हो सकते हो? जब 20 रुपया हाथ में हो और आगे 50 लाख पड़ा हो और पता लगे 50 लाख उठाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें समझ आ रही है? तुम्हें जब तक परमात्मा नहीं घटित होगा, तब तक तुम काम वासना से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक परमात्मा घटित नहीं होगा, तब तक तुम काम वासना से मुक्त नहीं हो सकते। जिस दिन तुमको ये बोध होगा, जिस दिन तुमको ये दर्शन होंगे कि मैं ब्रह्मांड हूं, दूसरा यहां कोई नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, जब तुम्हारे भीतर से सभी उपनिषद सच हो जाएंगे, जब तुम उपनिषद की गवाही बनोगे, उपनिषद तुम्हारी गवाही बनेंगे, जब तुम ये कह सकोगे कि हां, मेरे बारे में ही कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि,
मैं ब्रह्म हूं, तब काम वासना से मुक्त होगे। क्योंकि अपने को ही कोई कैसे भोगेगा, मैं अपने को ही कैसे भोगूंगा? भोग के लिए भोग की इच्छा चाहिए और दूसरे का होना चाहिए। तो काम वासना से मुक्ति की तुम अगर बात करते हो तो तुम्हारे सारे प्रयास जीरो हैं। और मैं नहीं कह रहा, तुम खुद जानते हो, हार चुके हो, तुम हार चुके हो। उम्र इतनी बढ़ गई है फिर भी तुम हार चुके हो, सफलता नहीं मिली। तो जब तक परमात्मा की झलक नहीं मिलती, जब तक तुम्हें ब्रह्मांड की झलक नहीं मिलती, जब तक तुमको गुरु से प्रेम नहीं होता है, जब तक गुरु के साथ प्रेम करते करते अपने अहंकार से विदा नहीं होते हो, तब तक तो काम वासना से बचना मुश्किल है। तब तक तो उसके जहर को भोगना ही पड़ेगा, तब तक तो उसको जीना ही पड़ेगा। मगर पहला प्रश्न भी याद रखना, एक 20-22 साल का बच्चा वो कहे कि मैं काम वासना से मुक्त होना चाहता हूं, तो ये गलत शिक्षा है। जिसने जिया ही नहीं वो मुक्त कहां से होगा? एक 45 और 50 साल का व्यक्ति वो कहे कि मैं अभी काम वासना में डूबना चाहता हूं, थोड़ा अजीब सा है। इसीलिए मैंने दोनों उत्तर दिए हैं, मुक्त होना ही क्यों, और यदि मुक्त होना है तो उससे बड़ी चीज तुमको मिलेगी, तभी तुम मुक्त हो। वरना तो तुम मुक्त नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लो, कितने ही प्रवचन सुन लो, कितने प्रवचन सुनो, कितने ग्रंथ पढ़ो, कुछ भी करो, जब जागृत होती है काम वासना तब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है। इसे अच्छे से समझें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।